नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतर होगा और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप और आपका परिवार हमेशा बेहतर। देखिए, जो काकरोचों के दम पर और जो राहुल गांधी ने मोदी को पागल सोने नहीं देंगे और मजाक उड़ाया, वो समझ रहे थे राहुल गांधी और काकरोचों के दबाव में आकर के मोदी झुक जाएंगे। उन लोगों के लिए एक बहुत बुरी खबर है। जिसको कहते हैं ना, मोदी ने अपनी तीसरी आंख खोल दी है और आंख खोल करके अब वो इजराइल की तरह एक ऐसा काम करने जा रहे हैं कि जो न केवल दिमागी नक्सल हैं, जिनका जिक्र अभी की बार लाल किले से मोदी ने किया, उनसे निपटेंगे, बल्कि शाहीन बाग, जंतर मंतर और सीए जैसे जो खिलाफ जो काम होते हैं राजनीतिक विरोधियों के लिए नहीं, लेकिन अब वो दिमागी नक्सल को चैन से नहीं रहने देंगे। और इसके लिए बाकायदा एक फोर्स का गठन किया जा रहा है, जिसको प्रतिदिन 789 मतलब 789 रुपीज़ यानी महीने के 25,000 रुपये भी देंगे। ये पूरी खबर क्या मैं आपको बताता हूँ। खबर और पूरी इसकी डिटेल जान करके आप हैरान रह जाओगे और ये मान जाओगे। इसलिए कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है। अगर मोदी इतने कमजोर हुआ करते तो जो है ना, वो 20 साल से राजनीति में नहीं होते, 12 साल तो उनको प्रधानमंत्री बने हुए हो गए। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तमाम तरह के विरोध वो झेलते रहे। जो अब सोच रहे थे काकरोचों से उन्होंने झुका दिया है, राहुल गांधी उनको पागल कर देंगे और सोने नहीं देंगे, उनके लिए खबर ये देखने लायक खबर है कि क्या इरादा है और क्या पूरा ये खबर है। खबर मैं आपको बताऊं, और जो 25,000 रुपये वाली बात है ये भी बिल्कुल कंफर्म है। 25,000 रुपये महीना प्रतिदिन, यानी कि जो फोर्स बनेगी ये, उनमें से जो आदमी फोर्स में सिलेक्ट होंगे उनमें से 789 रुपये पर डे और महीने के 25,000 रुपये अधिकतम मिलेंगे। और जो संख्या है वो लाखों में है। सुन करके हैरान रह जाएंगे, एग्जैक्ट संख्या भी आपको बताता हूँ। खबर में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। देखिए, सभी राष्ट्रवादियों की ताकत के चलते नया यूट्यूब चैनल है बिल्कुल ये, लेकिन सबसे तेजी से बढ़ता चैनल हो गया। तो जिन राष्ट्रवादियों ने अब तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब कर लीजिए। देश हित की बात है, सब तक जानी चाहिए, और जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है उनका बहुत बहुत आभार। चलो खबर की बात करते हैं। देखिए, और 1968 में, मतलब कि जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, हाफ युद्ध था वो, उसमें भारत की गलती ये रही थी, मतलब नेहरू की गलती ये रही थी, उन्होंने एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं होने दिया था। अगर एयरफोर्स का इस्तेमाल 62 के युद्ध में होता तो स्थिति दूसरी होती। उस युद्ध में एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो खैर, जो परिणाम हो सबके सामने है। इसके बाद, इस युद्ध के बाद एक फोर्स का गठन किया गया। अब आपको सारी जानकारी चौंकाने वाली मिलेंगी आपको, और हकीकत मिलेगी और फैक्ट के साथ मिलेगी। देखिए, जो 1968 में कांग्रेस सरकार ने एक सिविल डिफेंस एक्ट बनाया था, 1968। इस सिविल डिफेंस एक्ट में जो आप देखते हो ना, ये सिविल डिफेंस वाले आते हैं कभी कभी, जो भूकंप आग बाढ़ में आते हैं, ये एक्ट तब बना था। मोदी जी ने इससे भी आगे का सोचा है, सहारा इसी एक्ट का ले रहे हैं वो। और अब पूरी खबर है। देखिए, इस सिविल डिफेंस एक्ट में जो लोगों को रखा गया था, उनका काम जैसे मैंने बताया, बाहर जिसको मैंने DDM में डिजास्टर मैनेजमेंट, इसी से इनको बाद में जोड़ दिया गया और कई चीज़ें इनसे कराई जाने लगी। लेकिन अब जो सरकार है सूत्र ये बता रहे हैं कि ये फाइल लगभग तैयार हो गई है। अब बन रही है सिविल डिफेंस वॉलंटियर फोर्स, मतलब सिविल डिफेंस को हटा करके अब बनाई जा रही है सिविल डिफेंस वॉलंटियर फोर्स। सिविल डिफेंस वॉलंटियर फोर्स जो है, इसमें जो है ना, जैसे होमगार्ड आप देखते हैं, होमगार्ड जैसे लोग नहीं होंगे, इसमें होंगे बेहद चुरुस्त दुरुस्त लड़के लड़कियां, जो अग्निवीर से वहां से वापिस आ रहे हैं सेना से, वो जिनको हर तरह के हथियारों का प्रशिक्षण है। और ये काम करेगी जो इजराइल की होम फ्रंट कमांड है। इजराइल में जो है ना एक होम फ्रंट कमांड है, वहाँ सारे काम सेना और पुलिस नहीं करती। वहाँ पे इजराइल की जो होम फ्रंट कमांड है, ये भी जो जो दिमागी नक्सल जो लोग हैं ना, उनसे निपटती है। और यहाँ पे भी ये काम जो है ना, सिविल डिफेंस वाली जो वॉलंटियर फोर्स है, इसमें वो सब लोग रखे जाएंगे, नए लड़के लड़कियां जो न केवल पढ़े लिखे होंगे, चुस्त दुरुस्त होंगे, और जिनको हर तरह के हथियारों का प्रशिक्षण भी होगा। दोनों तरह के लोग इसमें आएंगे। ये अभी बनाई जाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। 244 डिस्ट्रिक्ट की फाइल पूरी तैयार हो गई है फिलहाल। शुरुआत में इसको 244 डिस्ट्रिक्ट में, और आप ये जान करके और हैरान रह जाएंगे कि इन 244 डिस्ट्रिक्ट में से सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट अकेले उत्तर प्रदेश में है। मतलब योगी जी भी लगे पड़े हैं, तो जल्दी ही आप इसको देखने को मिलेगा। इसमें कितने लोग होंगे ये मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले एक चीज़ और आपको बताऊँ। देखिए, आपको मैं जो भगवान विष्णु हैं, जो शेषनाग के फन पे लेटे हुए हैं, वो मंदिर दिखाऊंगा आपको। और ये मंदिर ऐसा मंदिर है, दुनिया के तमाम बड़े व्यापारी, बिजनेसमैन और तमाम बड़े नेता यहाँ दर्शन करके जो है ना, अपना भाग्य चमकाने, आशीर्वाद लेने जाते हैं। तो वीडियो के आखिर में आप वो भी देखिएगा, और घर बैठे आप दर्शन कीजिएगा। जब भगवान बुलाएंगे आपको मंदिर में, तब जाएगा, घर बैठे दर्शन कीजिएगा, बड़ा लाभ मिलेगा। केवल मोबाइल पे भी दर्शन करने से, टीवी पे दर्शन करने से, भगवान विष्णु जो शेषनाग पे लेटे, वीडियो के आखिर में आप देखना उनको। आप देखिए, जो अगली जानकारी है, इसमें होंगे कितने। देखिए, जो उस टाइम कांग्रेस सरकार ने जो बनाया था सिविल डिफेंस एक्ट 1968,
उसमें जो सैंक्शनड जो पद दिए गए थे सिविल डिफेंस के, वो दिए गए थे 14,11,000। कितने दिए गए थे? 14,11,000। फिलहाल जो सिविल डिफेंस में जो लोग काम कर रहे हैं वो उनकी कुल संख्या लगभग 5 लाख है। तो मतलब कि उस एक्ट के अनुसार भी अभी सरकार 9 लाख लोगों को भर्ती कर सकती है, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई है। देखो कांग्रेस का जूता कांग्रेस के सर कहो या मियाँ का जूता मियाँ के सर कहो, जो भी आप कहना चाहो। देखो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। देखो आपके लिए कितनी अच्छी खबरें आ रही है ना। देखो देश विरोधियों के लिए कितनी जलन हो रही होगी खबर देख करके। खैर, अब इसके अंदर 9 लाख नए वॉलंटियर्स भर्ती किए जाएंगे। अब इसका नाम भी बदला जा रहा है, इसको सिविल डिफेंस से हटा करके सिविल डिफेंस वॉलंटियर फोर्स किया जा रहा है। और इसके अंदर हर एक आदमी को, जो इनके अंदर लड़के लड़के चुने जाएंगे, उनको सबको 25,000 रुपये महीना भी दिए जाएंगे। तो आप एक तरह से इसको देखिए, एक तीर से कई शिकार किए जाएंगे। कम से कम 3 शिकार तो है ही। एक तो जो जिस तरह के जंतर मंतर पर जो काकरोच आ गए थे, उससे भी सरकार हिली हुई है। जो काकरोचों के भेष में कुछ लोग वहां आए थे और जो संसद की तरफ बढ़ चले थे, और जो वहां जंतर मंतर पर नारे लगे थे कि नेपाल बनेगा, श्रीलंका बनेगा, बांग्लादेश जैसी हालत कर देंगे, क्योंकि बार बार इस तरह की धमकी अरविंद केजरीवाल भी दे चुके हैं। जेएनजीओ को बढ़ना चाहिए, जेएनजीओ को आगे आना चाहिए। और ये सरकार मोदी जो है बहुत दूर की सोचते हैं। आप उनको पसंद करें या ना करें, लेकिन एक बात आप निश्चित तौर पर मान के रहिए कि आज के दौर के जितने भी नेता हैं उनसे वो 4 कदम आगे रहते हैं। नहीं तो कोई व्यक्ति, अपनी पार्टी में कई लोग विरोधी हैं इनके रहते, उनकी दुकान ही बंद होगी, और विपक्ष के तो विरोधी है ही हैं, तो ना। और कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी इनके खिलाफ लगी पड़ी है, क्योंकि जिस तरह की खबरें, जिस तरह का सपोर्ट इसको अभिजीत डीपके को वहां से, काकरोचों को वहां से अमेरिका से लेकर के यहाँ तक मिला है, और जिस तरह देखो FCRA जो बिल आ रहा था, जो मतलब जो बाहर से फंडिंग आ रही थी, पिछले साल, केवल पिछले साल में 55,000 करोड़ की फंडिंग आई थी। तो उसको लेकर के पार्लियामेंट में जो बिल आ रहा था, क्या बिल बिलाहट थी, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। अमेरिका के एक सांसद ने तो यहाँ तक कह दिया था कि भाई अगर ये बिल पास होता तो भारत अमेरिका के संबंध खराब हो जाएंगे। तो जिस व्यक्ति के खिलाफ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ताकतें लगी हुई हों, वो इतना अगर हल्का हुआ हो जाता है, ये लोग उनको पी जाते अब तक। तो अब ये दिमागी नक्सलों से निपटने का काम ये फोर्स देखेगी। और 244 डिस्ट्रिक्ट में एक और आपको मैं बात बताऊं, एक सिविल डिफेंस कोर होती है। इस सिविल डिफेंस कोर का जो ट्रायल है, ये जो है, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, आपने देखा होगा, कभी बार बार आ रहा था, कभी जो सीमावर्ती राज्यों में, देश की राजधानी तक में वो लाइट बंद करके जो सायरन बजाए गए थे, वो सिविल डिफेंस कोर के जरिए उनका ट्रायल लिया गया। तो उसमें बहुत सारी कमियां निकली। वो कमियां अब जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर फोर्स बन रही है, जिसके अंदर चुस्त दुरुस्त लड़के होंगे, लड़कियां होंगे, अग्निवीर होंगे, जो आर्मी से आ रहे हैं, जिनको हर तरह का हथियारों का प्रशिक्षण है, ये सारे लोग उसमें आएंगे। तो अब की बार जब कोई जंतर मंतर पे काकरोच आएंगे, काकरोचों के भेष में, और देखो राजनीतिक विरोधियों को फोर्स कुछ नहीं कहेगी। जो राजनीति है तो लोकतंत्र में राजनीतिक विरोध तो होना चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक विरोध के नाम पे देश की संसद को तोड़ने की धमकी देना, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी हालत करने की धमकी देना, नेपाल जैसे हालत पैदा करने की धमकी देना, CAA के नाम पे जो है जगह जगह विरोध प्रदर्शन करना, आग लगाना, शाहीन बाग जैसे आंदोलन करना, ये देश हित में नहीं है। अब इन दिमागी नक्सलों से ये फोर्स निपटेगी। अब आपको एक खबर बताइए कैसी लगी, और ये खबर आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ 100% सच खबर है। आप ये देखिएगा, जल्दी ही इसी साल की दिवाली तक इस फोर्स का आपको मौजूदा रूप बदला हुआ दिखाई देगा। सरकार इसकी आधिकारिक घोषणा करने जा रही है। भर्तियां शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि सिविल डिफेंस एक्ट पहले से बना हुआ, जिसमें बदलाव किया गया है। और अग्निवीर जो आ रहे हैं उनको डायरेक्ट रिक्रूट अब किया जा रहा है। 25,000 रुपये उनको हर महीने दिए जाएंगे। लड़के लड़के, नए तरह के लड़के लड़के भी इसमें लिए जा रहे हैं, जिनको कंप्यूटर भी आता हो, सब कुछ आता हो। क्योंकि एक बार आपको ध्यान है, हमारे जो सेनाध्यक्ष रहे, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे हैं, जनरल रावत, उन्होंने भी कहा था कि भारत को 2.5% पे युद्ध की लड़ने की तैयारी की। जो डोभाल साहब कह चुके हैं कई बार, चीन, पाकिस्तान और जो हमारे अंदर जो गद्दार बैठे हुए हैं उनसे, तो इन गद्दारों से निपटने का काम करेगी सिविल डिफेंस फोर्स। चलिए अब आपको वो मंदिर दिखाता हूँ। देखिए भगवान विष्णु जो है ना शेषनाग पे लेटे हुए हैं, और ये जगत जो है ना जगत के जो है ना पालन करता है। तो भगवान विष्णु को आप नमस्कार कीजिए, आप तुरंत अपने लिए, अपने परिवार के लिए तुरंत कामना कीजिए, और कमेंट में जो है जय विष्णु, जय भगवान, जय महादेव, जो भी आप चाहे लिखिए, आपको आशीर्वाद मिलेगा। आजमा करके देखिए, जब ईश्वर बुलाएंगे वहाँ जाके दर्शन करना मंदिर में। नेपाल का मंदिर है ये, और फिर जो है आएंगे। बाकी आपने वीडियो देखी, बहुत अच्छा लगा, आपने समय दिया, सब्सक्राइब करें तो और अच्छा लगेगा। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।